हेलो भैया। हाँ जी। आपका नाम अपने बारे में बताइए आप कुछ। मेरा नाम सत्य जायसवाल है। मैं इवेंट डायरेक्टर हूँ यहाँ पर। पूर्व छत्तीसगढ़ में मतलब एक नया चीज़ करना चाह रहा था इवेंट से रिलेटेड, तो मैंने ये शुरुआत की है और सन 2006 से मेरा ये बिजनेस चल रहा है। कहा जाए, जैसा कि आप और कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं मुझसे। आपको ये आइडिया कैसे आया, इवेंट का काम आपने कब से शुरू किया? देखिए, ये आइडिया तो मैं कुछ नया चाहता था। मतलब जनरली जो शादी ब्याह होते हैं कॉमन चीज़ें होती हैं, हर जगह ऐसे ही हो जाता था। मतलब तो मैं उसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश किया। जैसे लेडीज संगीत है, बच्चों की पार्टी होती थी तो लोग बस केक काटे और एंजॉय किए और चल दिए। उस बच्चे की पार्टी में कुछ गेम्स करा दिए, कुछ नयापन करना। मतलब ये चीज़ कोरबा क्षेत्र में या रायपुर बिलासपुर क्षेत्र में नहीं होता था। तो ये इवेंट लाने से मतलब कुछ नयापन भी आया, लोगों का बिजनेस भी बढ़ा और प्रोग्राम कुछ नयापन आ गया। आपने ये खुद शुरू किया कि आपने किसी की हेल्प ली? देखिए, मैं एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। सभी फिल्मी कलाकारों की आवाज़ निकालना, कॉमेडी करना। महुआ चैनल में मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैं टॉप 5 तक गया था। मैंने अपना बिजनेस छोड़ के मतलब वहाँ पर ज्वाइन किया था। मतलब सॉरी, मैं जॉब छोड़ के मैं वहाँ ज्वाइन किया था और उस समय मुझे 25,000 की सैलरी मिलती थी। और जब टॉप 5 पे जब पहुँच के जब आउट हो गया, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत राजनीति चलती है। तो वहाँ पर जब मैं आउट हुआ ना, तो मुझे चारों तरफ अंधेरा नजर आने लगा कि यार अब कैसे होगा। मतलब मैं जॉब भी छूट गया, इधर से मैं आउट भी हो गया, तो अब लाइफ कैसे मतलब चलेगी। मतलब लोगों का तो आजकल सारी थिंग, द होल थिंग डिपेंड ऑन मनी बोलते हैं। तो वहाँ पर एक रंजन श्रीवास्तव सर थे, वो अच्छे गुरु के रूप में मिले। सिराज खान जी थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि बोले सत्या जी, बोले आप कुछ ऐसा कीजिए कि मतलब लोग आपके पीछे आए, हम उनके पीछे ना जाएं। तो इस चक्कर में फिर वहाँ पर हमारी शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि भैया आप इवेंट से रिलेटेड काम चालू करो और इवेंट से रिलेटेड में आप दूसरे के यहाँ डिपेंड नहीं होंगे, आपके यहाँ लोग आएंगे और आपके मंच पे लोग काम करके जाएंगे। तो फिर मैंने यहाँ पर आके शुरुआत की। शुरुआत तो नहीं की, आया तो यहाँ पर लोकल न्यूज़ चैनल में मुझे एज ए मतलब कॉमेडियन के तौर पे, एज ए मतलब एक एंकर के रूप में लिया गया। यहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल सीसीएन न्यूज़ चैनल में मैं काम किया। एक मेरा शो चलता था, टंग ट्विस्टर शो, जिसमें मैं लोगों की जुबान साफ करवाता था। मतलब पब्लिकली पूछता था, जैसे मक्के पे मकड़ी लकड़ी पे लड़का, 10 टाइम जो बोलेगा उसे हमारी फैमिली की ओर से या जो हमारे प्रोग्राम का जो था उससे हम गिफ्ट बांटते थे। आज भी मेरा वो शो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है, बहुत पूर्वसर में। आज भी अगर यूट्यूब वगैरह में देखेंगे तो मिल जाएगा वो। बहुत अच्छा लग रहा है आपके बारे में जान के और बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। जी जी। आपने बोला मिमिक्री करते थे आप, कौन सा एक्टर आपको पसंद है और आप अभी किस एक्टर की मिमिक्री कर सकते हैं इस समय? देखिए, मुझे तो सभी एक्टर पसंद है, सभी का अपना अपना एक अंदाज है। लेकिन जो शुरुआत मेरी जो पहचान बनी थी वो नाना पाटेकर की आवाज़ से पहचान बनी थी। क्योंकि एक बार हम कॉलेज टाइम में गए थे, तो हम सभी मतलब एनसीसी का टूर था और रायगढ़ के पास पुसौर में ये कैंप लगा था। और वहाँ पर हम सब जगहों में आउट हो गए थे और बचा था सांस्कृतिक वाला प्रोग्राम। तो वो सांस्कृतिक प्रोग्राम में मैंने सर को रिक्वेस्ट की थी कि सर एक मैं नाना पाटेकर का सुनाना चाहता हूँ। तो बोले नहीं यार, सब में हम आउट हो गए और बेइज्जती मत कराओ हमारी। तो R N पांडे सर थे, उन्होंने ऐसा कहा। तो बोले एक बार चलो ठीक है, ट्राई करते हैं मुझे। तो उन्होंने मुझे नाना पाटेकर का दिया। वहाँ से फिर मैं मेरे मन में कॉन्फिडेंस भी जग गया कि मैं अच्छी निकाल लेता हूँ करके। तो नाना पाटेकर की मैंने मेरा फेवरेट एक्टर में कहा अभी जाए। आप नाना पाटेकर ही करना चाहेंगे और अदर एनी एक्टर? सभी का हो जाएगा, नाना पाटेकर ही कर देता हूँ। ओके। एक मच्छर, साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। एक खटमल पूरी रात को अपाहिज कर देता है। सुबह घर से निकलो, भीड़ का एक हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो, फिर सुबह तलक मर जाओ। क्योंकि आत्मा और अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। इसी तरह से सभी कलाकारों की आवाज निकाल लेता हूँ। और जैसे एक दो एक्टर की और निकालिए। जैसे राजकुमार, पुराने जानते होंगे तो, नए बच्चे आजकल कम जानते हैं, लेकिन राजकुमार एक अपने आप में ट्रेजिडी किंग कहा जाता था। बहुत ही मतलब डायलॉग के बादशाह करते थे। उनकी आवाज़ सुना रहा हूँ। जानी छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते। वो दीवारों पर रेंगते रेंगते मर जाया करते हैं। हम राजकुमार हैं और राजकुमार रहेंगे। बहुत बढ़िया। किसी नए एक्टर की भी आप अभी ट्राई करते हैं, किसी नए नहीं, एक्टर अब की मैं मिमिक्री? मिमिक्री थोड़ा सा कम कर दिया हूँ। कम कर दी है मिमिक्री? हाँ हाँ, जनरली क्या, फिर मेरा फील्ड ही चेंज हो गया। फील्ड चेंज हो जाने की वजह से
मैं उसको करने लग गया। हालांकि एंकरिंग आज आज भी करता हूँ, कहीं भी मौका लगता है तो एंकरिंग करता हूँ। एंकरिंग के लिए कैसे स्किल्स होनी चाहिए अगर हम एक अच्छा एंकर बनना है? सो हम ऐसी कौन सी स्किल्स डेवलप करें, लर्निंग करें कि हमें भी एंकरिंग की क्वालिटी आ पाए, हम एंकरिंग कर पाएँ? एंकरिंग में सबसे अच्छी चीज मुझे अगर किसी से सीखने को मिली है तो वो ये है कि आप डर के आगे जीत है। आप चाहे कोई भी रहे, अगर आपको मंच मिला है तो उस समय आप अपने आप को हीरो समझो। सीधा सीधा बात है, उस जगह में आपको मौका जो मिला है, आप मंच में अगर बोलने का मौका मिला है तो आप अपने आप को जब तक अच्छा साबित नहीं करेंगे, अपने आप को अच्छा नहीं बताएंगे, तब तक आप नहीं बोल पाएंगे। चाहे वो नीचे कलेक्टर साहब बैठे रहे, चाहे कोई अधिकारी बैठा रहे, उस समय आप जब आपको मंच मिला तो उस समय अपने आप को समझो। जब तक आप अपने आप को अच्छा नहीं समझ पाओगे, आपके अंदर का डर नहीं निकलेगा। मेरा सोचना है चाहे कोई भी रहे, आपको अपनी बात कहनी चाहिए। एंकरिंग में मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा चीज होता है, और मुझे अच्छा मुझसे लगता मिलके जैसे मैंने खुद को प्रेजेंट किया आपके सामने, तो है। आपको लगता है आई कैन बी अ वेरी गुड एंकर? बहुत ही अच्छा, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। आपका जो बोलने का जो शैली है, नो डाउट बहुत बढ़िया है। लोगों को कन्विंस अच्छा कर लेती हैं आप, लोगों को अपनी बातों में रिझा लेती हैं। हर तरह की बातों में मैं आपको देखा कि हर तरह की बातों में आप अपनी बात रख पा रही थी, बखूबी रखी थी। ये भी मैं अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। आपने कुछ समय पहले लैंग्वेज की बातें की थी, आपको लैंग्वेजेस आते हैं 8 प्रकार के। जी, आपने कहाँ से सीखी इन लैंग्वेजों को, भाषाओं को? ये सर्कल में ही मेरे को आते गए। जैसे मतलब पहले पापा की एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, मतलब चाय इन द सेंस कहा जाए, चाय ठेले होटल टाइप का दुकान था। तो वहाँ पर जितने मतलब तमिल वाले ज़्यादा आते थे हमारे यहाँ। अब उनसे बार बार तमिल बात करना पड़ता था, तो वो तमिल के कुछ कुछ वर्ड सीखते सीखते मैं तमिल सीखा। वैसे ही मतलब हमारे चाचा का रहते हैं कलकत्ता में। कलकत्ता में भी मतलब एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि मतलब मुझे बस में मैं जब चढ़ा था तो वहाँ पर सब बंगाली बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। अब मुझे उतरना था, मतलब बहू बाजार में उतरना था। अब वो बार बार बोल रहा है नाम्बे नाम्बे नाम्बे। मैं बोला नाम्बे क्या होता, मैंने नहीं नहीं बहू बाजार बहू बाजार। मैं बोला बहू बाजार जाना है, उसका कहना था नाम्बे मतलब आप उतरेंगे आप उतरेंगे। तो मैं समझ नहीं पा रहा था। तो कुछ ऐसा मतलब थोड़ी सा लंबा हो जाएगा वीडियो आपका, इसलिए मैं उसको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि एक बुजुर्ग था, वो बार बार, मैं बस में थे, हम लोग एक दूसरे से ऐसे खड़े खड़े में पकड़ के थे, वो टकराते थे हम लोग एक दूसरे से, मतलब जैसे ब्रेक लगता था आपको टकराते मतलब थे। प्रेरणा आती गई हाँ कि आपको भाषाओं का ज्ञान हाँ। होना चाहिए ताकि आप कल का इनको समझ कोई भी कुछ पाएंगे। भी बोल के चला जाएगा, हम बेवकूफ बने रह जाएंगे। इसलिए मैं बोला कि अपने कुछ कुछ सीख के रखना चाहिए। मान लो कल कुछ बोल दिया, हम नहीं समझ पाए तो। और इंग्लिश के लिए आपका क्या कहना है? जैसे मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। आपको क्या लगता है कि बच्चों को ये भाषा का ज्ञान होना क्यों ज़रूरी है, इंग्लिश का? इंग्लिश मैं समझता हूँ कि आज पूरे वर्ल्ड की भाषा हो चुकी है। और इंग्लिश सीखने से मैं समझता हूँ कि देखिए, हालांकि मुझे भी नहीं आती इंग्लिश, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो अभी जो चल रहा है, जो एटमॉस्फेयर आपका बना हुआ है, उसमें सभी किताबें जनरली इंग्लिश में ही आ रही हैं। आज छोटे से बच्चे से लेके आज कितना भी करें, अगर तो इंग्लिश को हम नहीं सीखेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। सीखें, जरूरी है वो भी है, जरूरी है वो भी। नहीं सीखेंगे तो मैं समझता हूँ कि गलत है। 8 भाषाओं का नाम बोला आपने, बंगाली बोला आपने, तमिल बोला, हिंदी बोला, इंग्लिश बोला। और कौन सी वो 4 भाषाएं हैं जो आपको आती हैं? मैं भोजपुरी बहुत अच्छी बोल लेता हूँ, बिहारी बहुत अच्छी बोल लेता हूँ, छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छी बोल लेता हूँ, पंजाबी बोल लेता हूँ, मारवाड़ी आप लोग के साथ जनरली प्रोग्राम करते हैं, अधिकतर अग्रवाल लोगों का प्रोग्राम मुझे ज़्यादा मिलता है। मारवाड़ी बोलने लगे तो अग्रवालों के हाँ, साथ? के करन लाग रहा था कि कट जाओ सर, ये सब बातें मतलब फिर मतलब सुनते सुनते जुबान में हाँ। आ जाएंगी। कितने आपने फॉरेन टूर किए हैं? हम्म। यानी फॉरेन टूर किया है आपने? मैं नेपाल गया हूँ बस। नेपाल गए हैं आप? मतलब इंग्लिश हुआ या ये लैंग्वेजेस हुआ, आपको इंडिया में ही बहुत यूज़ होता है इंडिया के लोगों के साथ जी जी। कम्युनिकेट करने में। आपके ऑफिस में मुझे बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट नज़र आ रहे हैं। तो आपको अच्छा लगता है इन थॉट्स का? आपको लगता है हमारे लाइफ में हम वैल्यू ऐड करते हैं अगर हम इन्हें रोज़ पढ़ते हैं, ऐसे माहौल में रहते हैं? बहुत अच्छे थॉट्स लग रहे हैं हमें ये। हाँ, देखिए क्या होता है, एक अफर्मेशन होता है, आप भी जानते हैं। आप अफर्मेशन में क्या होता है कि आप जो सोचोगे आपको वो मिलेगा। ये मुझे ब्रह्मांड से थोड़ा सा एक संदेश मुझे मिलने लगा था कुछ समय से। और ये संदेश को मैं ही थोड़ा सा मैं इन शब्दों में ले लिया, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं बनाएंगे तो हमको पॉजिटिव मिलेगा नहीं। क्योंकि ब्रह्मांड कहता है कि आप जो चाहो
आपको वही मिलेगा। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा। ये मेरा सोचना है और मैंने फील भी किया है ये। लगभग 2-3 सालों में मैंने जो जो चाहा वो चीज़ें मैंने अचीव की। मैंने सोचा कि मैं एक अच्छी गाड़ी लेने वाला हूँ, तो अभी मैं नवंबर में ले लिया मैंने वो गाड़ी। बहुत अच्छी बात। एजुकेशन का रियल मीनिंग क्या है आपके हिसाब से? यहाँ के इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो एजुकेशन एक ढर्रा है। मैं समझता हूँ कि बच्चों को ना कुछ ना कुछ स्किल जरूर सीखना चाहिए। देखो, अन्य मजहब के जो लोग हैं ना, वो अपने बिजनेस के अलावा, मतलब सॉरी, अपने पढ़ाई के अलावा अपने बच्चों को कुछ कुछ स्किल जरूर सिखाते हैं। जैसे आपके मारवाड़ियों में ही कहा देखा जाता है, जनरली वो पढ़ाते जरूर हैं लेकिन अपने साथ साथ वो बिजनेस को भी सिखाते हैं। तो वो स्किल में शिक्षा में होना चाहिए सभी जगह। स्किल नहीं रहेगा तो बच्चा, मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ पढ़ के सिर्फ तोता ज्ञान वाला बात हो जाता है। आप अपने खाली समय में क्या करते हैं आप अपने खाली समय में? आपको जब मैं खाली समय मिलता होगा उस समय आप क्या करना मैं लॉन्ग पसंद ड्राइव करते पे जाता हूँ जनरली, थोड़े से घूमने फिरने का शौक है मुझे। और हाँ। ये एक लास्ट प्रश्न होगा आपके फ़ोन आ रहे हैं बार बार और ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगी। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मुझे हंसना हंसाना, लोगों की हेल्प करना, सच्ची दोस्ती करना और पानी में भीगना बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। पानी में भीगना पसंद है आपको? हाँ, खासकर बरसात में। बारिश पसंद है आपको? कोई यानी ऐसी कोई एडवाइस, ये जो मैंने आपकी वीडियो बनाई है मेरे स्टूडेंट सुनेंगे इसे, सो कोई ऐसी एडवाइस जो आप आज के बच्चों को देना चाहते हैं या मुझे भी आप कुछ बताना चाहते, कोई एडवाइस देना चाहते हो आप? सोनाली जी, मेरा जो सोचना है, आज के युग में चाहे कैसा भी मौका हो, अपने आप में कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो लाइफ की कोई भी जंग नहीं जीत सकते आप। अपने अंदर एक आत्मविश्वास रखना पड़ता है। अगर अपना आत्मविश्वास नहीं बनाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आत्म सेल्फ मेड होना चाहिए इंसान। पुस्तकें पढ़ते हैं आप? जी। मैंने बोला था लास्ट प्रश्न होगा लेकिन फिर प्रश्न मैं और कर रही हूँ। किस तरीके की पुस्तकें पढ़ते हैं आप? मोटिवेशनल, जनरली जो मोटिवेट करता है, जो अंदर से ऊर्जा पैदा करता है, वो किताबें पढ़ने में मुझे ज़्यादा कोई शौक ऐसी आता है। बुक जो आपने पढ़ी होगी रिसेंटली? रिसेंटली अभी मैं ब्रह्मांड पे वर्क कर रहा हूँ। तो मैं ब्रह्मांड के मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ रहा हूँ अभी मैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ रहे हैं आप? जी जी जी। अभी वो चल रहा है, मतलब जो चाहोगे जो सोचोगे वो मिलेगा। डू यू बिलीव? श्योर, 100%। कोई ऐसी वीडियोस, ऐसा कोई चैनल जो आप फॉलो करते हो, आपको अच्छा लगता हो, वो यूट्यूबर हो सकते हैं जिनके थॉट से आप प्रभावित होते हैं? हाँ, एक RN वर्मा जी हैं, उनका बहुत अच्छा है। अमित चौधरी जी हैं, एक अजय चौधरी जी हैं, और एक NK शर्मा जी हैं। ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत अच्छा बोलते हैं। आपने कभी आचार्य प्रशांत को सुना है? नहीं, आचार्य प्रशांत जी नहीं को सुना आपने? आपने न्यूमरोलॉजिस्ट की बातें की अभी कि यू नहीं। दिस आचार्य डेज यूर, प्रशांत जी की थोड़ी सी बातें कुछ कुछ मैंने सुनी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे हृदय में नहीं बैठी है। आपको विचार नहीं समझ आए? नहीं समझ में। और न्यूमरोलॉजिस्ट की आपने बातें की, न्यूमरोलॉजी की, आप न्यूमरोलॉजी लर्न कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी आप लर्न कर रहे हैं, तो ये आप ज्ञान के लिए लर्न कर रहे हैं या? बस मैं ज्ञान के लिए, जो मेरे से अगर किसी का भला होता है तो मैं उसका भला भी कर देता हूँ। ये निःशुल्क सेवा है मेरी तरफ से। एस्ट्रोलॉजी और चाहे न्यूमरोलॉजी, तो इसकी मैं निःशुल्क सेवा करता हूँ। एक और प्रश्न होगा, ये मेरा लास्ट होगा। आपको लगता है इन दिनों युवाओं को इस पे भरोसा करना चाहिए, भविष्यवाणी पे, एस्ट्रोलॉजी पे, न्यूरोलॉजिस्ट पे? अभी जो एक युवा चल रहा है वो मोबाइल के नंबर बदल रहे हैं, अपने नाम के आगे अक्षर एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, एट्सेट्रा वो कर रहे हैं, तो क्या इसकी रिक्वायरमेंट हमें है? 100%। देखिए क्या होता है कि आप रेडियो ट्यून करते हैं ना, रेडियो ट्यून करते हैं तो एक चैनल आता है, तो उसमें ट्यून करने के बाद वो फ्रिक्वेंसी वहाँ पर अटैच हो जाती है, तब हमको वो गाने सुनाई देते हैं। उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में भी एक ट्यूनिंग करनी पड़ती है आपको। अगर वो ट्यून बैठ गया तो आपकी लाइफ सडनली अच्छे से चलने लग जाएगी। वो ट्यूनिंग बनाने के लिए आपको जानकारी होना जरूरी है। आज से करोड़ों वर्ष पहले हमारे जो ज्योतिष थे, जो लोग थे, उनको कहाँ पता था कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी इतनी है। आज हम वैज्ञानिक तौर से नापते हैं तो वो सेम टू सेम उतनी आ रही है, उतने प्रकाश वर्ष में आ रही है। आज हर एक मनुष्य कहीं ना कहीं से किसी कारण से वो परेशान है। उसके उसके बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको वो प्रश्नों के उत्तर मिल नहीं पा रहे हैं। उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए बहुत पंडितों के पास जाते हैं, ज्योतिषों के पास जाते हैं,
किसी के प्रश्न के उत्तर थोड़े मिलते हैं और किसी को फिर मिल नहीं पाते। उन्हें कैसे पता लगे कि वो कौन से न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएं, या उन्हें खुद ही पुस्तकें पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए? क्या वो ज्ञान खुद लेना शुरू कर दें, या उन्हें एक्सपर्टिस न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके खाली वो प्रश्नों के उत्तर पूछ के आ जाएं? देखिए, थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो लेना जरूरी है, क्योंकि हम जैसे हम ड्राइविंग सीखेंगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा हम गाड़ी कैसे चलाएंगे। भाई हमको सीखना तो पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, और हम थोड़ा बहुत सीखे रहेंगे तो हमको पता रहेगा कि भाई 1 नंबर के बाद 2 नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा, 4 नंबर आएगा। एक गियर हम लगाते जाते हैं, कब क्लच लगा रहा है, कब क्लच छोड़ना है, ये अंदाजा लगता है, कब ब्रेकर आएगा तो आपको ब्रेक लगाना। हम थोड़ा बहुत सीखे रहेंगे तो उसका ज्ञान लेना हमको फायदा रहेगा। तो कुछ ना कुछ जानकारी, आजकल तो सब चीज नेट में, यूट्यूब में सारी जानकारी उपलब्ध है। पर ज्ञान बहुत हमको लगता है, हमारे को लगता है ये भी ज्ञान ले लें, ये भी ज्ञान ले लें, ये भी ज्ञान ले लें। आज कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी बहुत कंफ्यूज्ड है, उन्हें किस चीज़ का ज्ञान लें। तो उन्हें अपना इंटरेस्टेड एरिया ढूंढना पड़ता है। फिर एक समय के बाद जब उन्हें लगता है इसका ज्ञान हो गया, फिर लगता है अब हम इसका ज्ञान लें। फिर एक समय के बाद होता है पुराने नॉलेज को भूल जाते, फिर आगे बढ़ते, थोड़े कन्फ्यूज से होते हैं। करें तो करें क्या? इस प्रश्न का उत्तर, आप न्यूरोलॉजिस्ट पे काम करते हैं, आप वर्क कर रहे हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं इसकी, आप सजेस्ट भी कर रहे हैं लोगों को। आप मुझे ये बताइए किस तरीके से उन प्रश्नों का उत्तर लिया जाए कि हमें रियल में करना क्या है? देखिए सोनाली जी, ऐसा है कि सर्वगुण संपन्न तो कोई भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अथाह समुद्र है। हम एक को सीखेंगे फिर दूसरा छूट जाएगा, दूसरा सीखेंगे तीसरा छूट जाएगा, हम कहीं ना कहीं अपूर्ण ही रहेंगे। तो मेरा सोचना है यार, आप किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट हो जाओ। जैसे मैं आज मंच संचालन में स्पेशलिस्ट हूँ। मैं एंकरिंग कहीं लाखों की भीड़ में भी करा लो तो भी हमको करने में कोई फेयर नहीं होता है। एंकरिंग में, इवेंट में, प्रोग्राम में मैं जितने अच्छे से वो कर सकता हूँ, जितने अच्छे से लोगों का दिल जीत सकता हूँ, मैं समझता हूँ कि और सभी फील्डों में मैं वैसा नहीं कर सकता हूँ। तो जो आपको मतलब जिस पे आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा है उसी को एक लक्ष्य बना के चलिए आप। कॉन्फिडेंट करते करते भी आते हैं चीज़ों को, जब आप करते रहते हैं कंटिन्यूसली तो आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड बढ़ता होते है, जाता है, उसी में आपको नई चीजें मिलती है। नई चीज़ें मिलती जैसे हैं। आप एंकरिंग कर रहे हो तो एंकरिंग में और क्या नई चीज जोड़ सकते हैं। जैसे हम किसी रास्ते पे चल रहे हैं और हमको धुंध दिखाई देती है, अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन हम चलते चलते जाते हैं तो धीरे धीरे वो धुंध भी छटने लगती है। तो रास्ते तो मिलते हैं, वहीं से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। तो एक लक्ष्य बना के चलेंगे तो आपको मिलेगा जरूर। बार बार भटकने की जरूरत नहीं है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ऐसा बुजुर्ग का कहना है कि एक साधने से ही सब सारे सधते जाते हैं। कितने स्पिरिचुअल हैं आप? मंदिर विजिट करते हैं, कितने स्पिरिचुअल हैं? कितना समय भक्ति को देते हैं आप? और भक्ति है क्या आपके हिसाब से? भक्ति मेरे हिसाब से ऐसी चीज है कि आप ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाइए। अपने जीवन की गाड़ी को चाबी को उसके हाथ में सौंप देंगे ना तो वो कभी आपको गिरने नहीं देगा। भक्ति करनी चाहिए।